अगर आप दुनिया की भीड़ से अलग रहते हो, कम बोलते हो, शांत रहते हो, या फिर इन सबसे अलग ज़्यादा बोलते हो, ज़्यादा बातें करते हो या ज़्यादा सोचते हो, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखनी चाहिए। ये वीडियो आपको ये जानने में हेल्प करेगा कि कम बोलने वाले लोग कैसे होते हैं और ज़्यादा बोलने वाले लोग कैसे होते हैं। अगर आप भी कम बोलते हैं, शांत रहते हैं, तो आपको अपनी पावर्स के बारे में पता होना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, कम बोलने के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं कि कम बोलने वाला व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। एक बार इस वीडियो को ध्यान से सुन लो, आपको कम बोलने वाले लोगों की इंपॉर्टेंस का पता लग जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, कम बोलने वाले व्यक्ति विश्वास पात्र होते हैं। कभी कभी हमारे दिल में कोई ऐसी बात होती है जिसे हम किसी के साथ शेयर करने की सोचते हैं। अब ऐसे में अगर आप वो सीक्रेट किसी बड़बड़ करने वाले इंसान को बता देते हो, तो वो इंसान उस बात को अपने अंदर छुपा कर नहीं रख सकता, कहीं ना कहीं जाकर लोगों को बता ही देगा, क्योंकि ज़्यादा बोलना उसकी एक आदत है जो बदली नहीं जा सकती। और ऐसे में वो इंसान लोगों से वही बातें करता है जो उसने पहले कहीं सुनी होती हैं या जो सीक्रेट उसके अंदर होते हैं। ठीक इसके उल्टा जो व्यक्ति कम बोलता है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। मान लो अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ अपना सीक्रेट शेयर करते हो जो कम बोलता है, हर किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, तो वो व्यक्ति आपके उस सीक्रेट को अपने अंदर तक ही सीमित रखेगा। कम बोलने वालों की इसी हैबिट की वजह से ऐसे लोग हर किसी के विश्वास पात्र होते हैं। कम बोलने वाले लोगों की यही आदत उन्हें लोगों का चहीता बनाती है। अगली बार से जब भी आप किसी के साथ अपना सीक्रेट शेयर करने के बारे में सोचें, तो ये ज़रूर देख लें वो इंसान ज़्यादा बोलता है या कम बोलने वाला है। अगर वो इंसान कम बोलने वाले लोगों जैसा है तो ही आप उसके साथ अपना सीक्रेट शेयर करें, वरना आपका सीक्रेट पूरी दुनिया में फैल सकता है। दूसरी बात, कम बोलने वाले लोगों की समाज में रिस्पेक्ट होती है। जहाँ एक और ज़्यादा बोलने वाले लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता, वहीं कम बोलने वाले लोगों को हर कोई पसंद करता है, उनके साथ रहना चाहता है। आपको एक फैक्ट बताता हूँ, आपको ज़्यादा बोलने वाले लोग तो आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन कम बोलने वाला व्यक्ति बहुत कम ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि कम बोलने वाले लोग अपने काम से काम रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो अपना वक्त खुद को कामयाब बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि फालतू के लोगों के साथ बकवास करने में। कम बोलने वाले लोगों की समाज में इसलिए भी रिस्पेक्ट होती है क्योंकि कम बोलने वाले लोग अन्य लोगों से ज़्यादा समझदार और इंटेलिजेंट होते हैं। साथ ही ऐसे लोग किसी की तरक्की देखकर जलते नहीं, बल्कि उसका साथ देने को हरदम तैयार रहते हैं, ताकि वो और भी ज़्यादा कामयाब और सफल हो सके। अगर आप भी समाज में अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहते हो, तो आज से सिर्फ काम की बातें करना शुरू कर दो, ना कि फालतू की बातें करके लोगों की नज़रों में खुद को बेकार साबित करो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तीसरी बात, कम बोलने वाले लोग दिल के काफ़ी साफ और अच्छे होते हैं। हम सभी अपनी लाइफ में ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार रहें और जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकें। ऐसे लोग वही हो सकते हैं जो कम बोलते हों और दूसरों को भी अपने जैसा ही समझते हों। आपको बता दूं, कम बोलने वाले लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। इनके दिल में किसी भी तरह का चोर नहीं होता। ये जिसके साथ जुड़ जाते हैं उसके साथ पूरे दिल से जुड़ते हैं। कम बोलने वाले लोगों की एक और ख़ास बात ये होती है, ऐसे लोग कोई भी ऐसी बात आपसे नहीं कहेंगे जिस बात से आपको बुरा फील हो। कम बोलने वाले लोग अपनी परेशानियों का रोना दुनिया वालों के सामने नहीं रोते, बल्कि वो अपनी परेशानियों को खुद ही सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग ऊपर से तो अपनापन दिखाते हैं लेकिन अंदर से धूर्त होते हैं, लेकिन कम बोलने वाले लोग जैसे ऊपर से होते हैं वैसे ही अंदर से होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के मन में किसी भी तरह का कोई चोर नहीं होता। चौथी बात, कम बोलने वाले लोग समय की वैल्यू को समझते हैं और अपना टाइम फालतू की बातों में वेस्ट नहीं करते। इस वीडियो के हिसाब से दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहले वो जो सारा दिन सिर्फ बातें करते रहते हैं, वो भी फालतू की बातें जिनका कोई मतलब नहीं बनता। दूसरे वो लोग जो कम बोलते हैं और अपने काम से काम रखते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है वहीं अपनी बात रखते हैं। ज़्यादा बोलने वाला इंसान ना तो किसी का फेवरेट बन सकता है और ना ही ज़्यादा ज्ञानी हो सकता है, क्योंकि ऐसा इंसान अपनी सारी एनर्जी सिर्फ बात करने पर खर्च कर देता है। क्या बोलना है क्या नहीं, वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ज़्यादा बोलने वालों की इस आदत की वजह से लोग उन्हें पसंद नहीं करते। आपने देखा होगा, जो इंसान कम बोलता है वो किसी भी ऐसी जगह नहीं जाता जहाँ बकवास की बातें हो रही हों या बिना मतलब के काम हो रहे हों। ऐसे में वो चुपचाप ऐसी जगहों से निकल जाता है, क्योंकि उसे पता है
है उसके लिए यहाँ सीखने को कुछ भी नहीं है। यहाँ बस टाइम वेस्टेज है और कुछ नहीं, क्योंकि कम बोलने वाले लोगों को समय की वैल्यू का पता है और इसीलिए कम बोलने वाले लोग ज़्यादा बोलने वाले लोगों से ज़्यादा कामयाब होते हैं। इस चीज़ को आपने भी नोटिस किया होगा। पांचवी बात, कम बोलने वाले लोग ज़्यादा बोलने वाले लोगों से ज़्यादा समझदार और ज्ञानी होते हैं। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन अचानक से आपकी किसी के साथ बहसबाजी हो जाती है और उस बहसबाजी के बाद आप अपने ज़रूरी कामों को भी भूल जाते हो। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका माइंड काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन कम बोलने वाले लोगों के साथ ये बेनिफिट होता है, वो हमेशा शांत रहते हैं और उनका माइंड औरों के मुकाबले ज़्यादा शार्प होता है। इसलिए कम बोलने वाले लोगों के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। एक बात और, कम बोलने वाले लोग दूसरों की बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं ताकि वो सामने वाले को अच्छे से समझ पाएं और उसे एक पावरफुल आंसर दे पाएं। और ऐसा वही लोग कर सकते हैं जो कम बोलते हैं। जब कम बोलने वाले व्यक्ति दूसरे लोगों की बातों को अच्छे से सुनते हैं तो सामने वाले इंसान को आप में इंटरेस्ट होने लगता है और वो समझ जाता है कि आप कितने समझदार और ज्ञानी हैं। क्योंकि लोग बोलना तो पसंद करते हैं लेकिन सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। एक बात और, जो लोग सामने वाले की अच्छी राय को ध्यान से सुनते हैं और अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं, उन्हें सक्सेस भी जल्दी मिलती है। छठी बात, कम बोलने से अच्छे डिसीजन लेने का मौका मिलता है। एक आदमी नॉन स्टॉप से बोलता जाता है तो ऐसे में वो एक सही डिसीजन कैसे ले सकता है? क्योंकि एक सही डिसीजन लेने के लिए आपको उसके बारे में डीपली सोचना पड़ता है और आप किसी बात को लेकर डीपली तभी सोच सकते हो जब आप शांत रहते हो या अकेले रहते हो। लेकिन ये बात ज़्यादा बोलने वाले को समझ ही नहीं आती और वो नॉन स्टॉप बोलते जाते हैं, साथ ही ये भी सोचते हैं कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो सही डिसीजन है। अगर आपको एक राइट डिसीजन लेना है तो आप शांत रहो और कम बोलो और देखो कि कौन क्या बोल रहा है। लोगों को ऑब्जर्व करो, उनकी कही हुई बातों को याद करो और फिर आखिरी में आप एक डिसीजन लो। 99% आपका वो डिसीजन सही साबित होगा। एक बात याद रखना, अगर आपको ज़िंदगी में कभी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़े तो आप अपने डिसीजन के बारे में कम से कम 2 बार ज़रूर सोचें कि मेरा ये फैसला सही है या नहीं। अगर आप कम बोलने वाले लोगों में से हो तो आप एक दिन खूब तरक्की करोगे। सातवीं बात, कम बोलने से बॉडी एनर्जेटिक और माइंड फ्रेश रहता है। ये बात तो आप सभी जानते हैं, चाहे कार हो या शरीर, दोनों ही चीज़ों को काम करने के लिए या चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही वो दूर तक जाएगी। अब अगर आप अपनी बॉडी की एनर्जी को फालतू में बातें कर करके वेस्ट करते रहोगे तो आपकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होगी और आप बिल्कुल थके हुए से लगोगे। साथ ही आपका कुछ भी करने को मन नहीं करेगा, आप हमेशा आलस में ही रहोगे। और ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है जो ज़्यादा बोलते हैं या ज़्यादा बातें करते हैं। दोस्त, कम बोलो, माइंड को फ्रेश रखो और अपनी समझदारी का परिचय दो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। साथ ही इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कम बोलते हैं या ज़्यादा बोलते हैं। बाकी यार, अगर आप लोग सीधापन दूर करना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।